शहरी लोगों को बहुत शिकायतें होती हैं, खासकर सब्जियों को लेकर। उन्हें लगता है कि शुद्ध हवा पानी के साथ शुद्ध सब्जियां बस गांव वालों को ही नसीब हैं। उन्हें तो बासी या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के साथ साथ प्रिजर्वेटिव से भरी सब्जियां ही खानी पड़ेंगी, पर ऐसा है नहीं। अगर शहरों में रहने वाले लोग थोड़ी समझदारी से जरा सी मेहनत करें तो खुद अपनी जरूरत भर की सब्जियां और फल उपजा सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ शहरों में घर पर घर चढ़े हुए होते हैं, इसमें भला खेती कैसे की जा सकती है, इसके लिए जगह कहाँ है? पर आज के दौर में ऐसे सवाल बौने पड़ गए हैं। कुछ लोग जो हमेशा कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं, उन्होंने इसके लिए रास्ता बना दिया है। ऐसे ही लोगों में से हैं मुरादाबाद के दीपक मेदर रत्ना। उन्होंने घर की छत पर तरह तरह की सब्जियां उपजाकर लोगों को हैरान कर दिया है। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि ये सब उन्होंने बिना मिट्टी के किया है। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया है रूफटॉप मॉडल, जिसमें इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि छत पर सब्जी लगाने से आपकी छत पर अधिक भार न पड़े और साथ ही सब्जी उगाने में खर्च भी कम आए। देखिए इसके लिए वो कैसे अपनी खेत यानी अपनी छत की तैयारी करते हैं। जो बाजार के अंदर सब्जियां मिल रही हैं उसके ऊपर इतना कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है और वो बाजार में आ जाती हैं, तो तेलीय कीटनाशक होने की वजह से हम उसको कितना भी धोते हैं लेकिन वो तेल उसमें से छूट नहीं पाता है और हम वो उसको अल्टीमेटली हम लोगों को खाना पड़ता है। तो हमने ये सोचा एक रूफ टॉप मॉडल बनाया जाए जहां पर एक ऐसा शुरू किया जाए कि खेत छत के ऊपर हमारे वजन भी ना हो। पिछले 1 वर्ष से इसको हमने शुरू किया है और पिछले साल भी हमने इसके ऊपर लौकी, तुरई, खीरा, मक्का ऐसी क्रॉप ली थी। इस बार फिर हमने ये टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, गोभी, ब्रोकली, पालक, धनिया, इस तरीके की फसलें हमने इसके ऊपर इस बार भी ली हैं। अपनी छत पर ऐसी उपज से जाहिर है आपको बेहद खुशी होगी, लेकिन आपकी ये खुशी तब और बढ़ जाएगी जब आप जानेंगे कि टेरेस गार्डन के अन्य विकल्पों की तुलना में ये तकनीक बेहद सस्ती और आसान है। टेरेस गार्डन में परंपरागत तरीकों में छत पर अलग तरह का निर्माण कार्य करना पड़ता था या फिर पॉलीथीन की मोटी शीट बिछाकर मिट्टी की परत डाली जाती थी, लेकिन दीपक के इस मॉडल में महज 60-70 रुपए के थर्मोकोल के डब्बे, हर डब्बे में 100 रुपए की कोकोपिट और 30-40 रुपए से कम के कंपोस्ट से आपका काम चल जाएगा और ऐसे डब्बों से आप 3 साल तक उपज ले सकते हैं। एक बॉक्स ये खाली बॉक्स हैं जो हमको लगभग मछली बेचने वाले लोग हैं वो 60 से 70 रुपए से हमसे ले लेते हैं और ये हमें बॉक्स दे देते हैं। इसके अंदर हम 2.5 किलो कोकोपीट डालते हैं तो जो 100 रुपए की कॉस्ट करती है लगभग यहाँ पर आकर के, और 3.5 किलो करीब वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। हम वर्मी कंपोस्ट हम खुद भी बना रहे हैं लेकिन कोई भी आदमी 10 रुपए किलो तक खरीद सकता है, तो 35 रुपए और 100 लगभग 200 रुपए से 250 रुपए के बीच में इसकी कॉस्ट आ जाती है। और एक बार ये बन गया तो 3-4 साल तक इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, केवल समय अनुसार पौधा बदलना होता है। इस तरह अगर आपने 800 स्क्वायर मीटर में इस तकनीक से खेती की हुई है तो आप 35 से 40 लोगों के लिए लगभग 60% सब्जियां अपनी छत पर ही उगा लेंगे। आइए जानते हैं इसकी खेती करने की तकनीकों के बारे में। 800 मीटर एरिया है जो यहाँ पर कर रखा है हमने, और हमारे यहाँ पे करीब 35-40 लोग रहते हैं, उनके लिए पूरी सब्जी की व्यवस्था इसमें हो जाती है। हमारी जो 60% नीड है वो यहीं से पूरी हो जाती है। ये 2 बाई 1.5 का बॉक्स है, 2 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 15 इंच गहरा बॉक्स हैगा। इसके अंदर जो हम मटेरियल भर देते हैं लगभग 2 किलो कोकोपीट होता है और 3 से 3.5-4 किलो तक वर्मी कंपोस्ट होता है। उसको मिक्स करके भर देते हैं और उसमें हम पौध भी हम इसी में तैयार कर लेते हैं। इससे पौध भी हमारी अच्छी जल्दी तैयार हो जाती है और इसको हम पौध से लगाते रहते हैं। दीपक पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी की बहुत कम मात्रा की जरूरत ही पड़ती है। बाकी कोकोपिट में जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण भी बेहद कम पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा इस तकनीक से खेती करने पर आप खरपतवारों से भी बच जाएंगे।
यहाँ तो हमने पूरा एक ड्रिप मॉडल लगाया हुआ है, ड्रिप लगाया हुआ है। ड्रिप को हम हर 10वें दिन 8वें दिन जो है 10 मिनट के लिए खोलते हैं, तो हमारी पूरे जितने भी बॉक्सेस लगे हुए हैं उन सब के अंदर पानी पहुंच जाता है। कोकोपीट होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जल धारण क्षमता बहुत बढ़ जाती हैगी, और जल धारण होने की वजह से अगर हम इसको 8-10 दिन तक भी पानी ना दें तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके अंदर इतनी नमी बरकरार रहती हैगी। वर्मी कंपोस्ट की वजह से इसके अंदर घास वगैरह नहीं उगती है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसे बीज नहीं होते जिससे ये घास उगे। दीपक ने जिस तरह से छत के ऊपर सब्जियां उगाई हैं, उसमें आपके संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात भी छिपी है। जरा सोचिए, छत की बर्बाद की जा रही जगह का इस तरह कितना अच्छा उपयोग हो सकता है। दीपक ने इसी अर्बन फार्मिंग की सोच के तहत इस तरह की खेती पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की या देखभाल की जरूरत नहीं होती। रूट फार्मिंग करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में देने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि शहर में रहने वाला कोई भी आदमी अपने लिए 50 से 60% जैविक सब्जी अपने आप उत्पादित कर सकता है। उसको अपने छत के ऊपर ज्यादा वेट ना हो, इसके लिए थर्मोकोल के बॉक्सेस हैं या लोहे के टीन के पॉट्स बना करके भी कर सकता है। उसके अंदर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो पानी भी आपको बार बार देना पड़ेगा और वजन भी ज्यादा हो जाता है। सॉइललेस तरीके से सब्जियों की छत पर खेती करने पर कीट रोगों का प्रकोप बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर आशंका होती भी है तो वो इसका जैविक समाधान करते हैं, यानी जैविक तरीके से कीटों की छुट्टी। वैसे तो इनके ऊपर ज्यादा कीटों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं होता भी है तो हम लोगों ने गौमूत्र और धतूरे से हमने कीटनाशक तैयार कर लेते हैं, और नहीं तो खाली गौमूत्र का भी हम स्प्रे कर देते हैं इसके ऊपर। तो गौमूत्र से इनको वो जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी भी पूर्ति हो जाती है और कीटों पे भी कंट्रोल हो जाता है। आपने अब तक कृषि दर्पण के माध्यम से ही जैविक टेरेस गार्डनिंग के बारे में जाना था। साथ ही हमने एक इंजीनियर के सफल हाइड्रोपोनिक खेती करने के बारे में भी आपको बताया था। अब दीपक जी की ये तकनीक, जिनमें ये दोनों विधियां शामिल हैं और ये बेहद आसान और सस्ती भी हैं, इनका उपयोग कर शहरों के साथ साथ गांव के लोग भी अपनी जरूरत भर की सब्जियां अपनी छतों पर उपजा सकते हैं। इससे अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पैसों की सीधी बचत भी कर सकते हैं, और इन सब से अलग अपनी छत पर हरियाली बिखेरने का एहसास तो अनमोल है ही।